अगर भाजपा और आरएसएस की जो है पालकी ढोना बंद कर देना तो आज भी बैसाखी की सरकार है। अभी 24 घंटे में सरकार गिर सकती है। इलेक्शन कमीशन चोरी नहीं कर रहा है, डकैती डाल रहा है। ऐसी सरकार आई है जिसने सब कुछ छीन लिया और आखिरी में जो मत देने का अधिकार है उस गरीब गुरबा को, उद्योगपति, मीडिया, इस सारे घराने एक होकर के देश के भारत माता जो जय बोलते ना, इस देश के राष्ट्रद्रोही लोग हैं। वोट चोर गद्दी छोड़, दलित पिछड़ों के साथ किसने अन्याय किया, उनके अधिकारों को किसने हनन किया? निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। नकली प्रधानमंत्री ओबीसी है। सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय के साथ साथ जन नायक राहुल गांधी जी चाहते हैं कि अब आर्थिक न्याय की लड़ाई होनी चाहिए। तो राहुल जी आएंगे तो क्लोजियम खत्म कर देंगे? हाँ, क्यों नहीं खत्म करेंगे? कॉर्पोरेट में रिजर्वेशन लागू कर देंगे राहुल जी? निश्चित तौर पर मीडिया में जब तक रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, दलित पिछड़ों को मीडिया में मौका नहीं मिलेगा। मीडिया के में कितना पैसा, सरकार के खजाने का पैसा मीडिया में जाता है चेहरा चमकाने के नाम पर। करोड़ों रुपए का बजट जा रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ कांग्रेस के प्रभारी, बिहार के प्रभारी सुशील पासी जी हैं। राहुल गांधी की अब जो वोट चोर यात्रा निकल रही है, सोचिए आज फिर खबरें आ रही हैं कि एक एक घर में 200 वोटर हैं। सवाल है कि पहले ईवीएम, उसके बाद SC ST OBC की नौकरियां खत्म हैं। क्या अब इस देश में जो 120 करोड़ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को 5 किलो राशन वाला जो मामला है वो वोटर लिस्ट से भी नाम कट जाएगा? ये रिस्पांस इस तरह से जो मिल रहा है, आप लोगों को उम्मीद थी कि सारा शोषित वंचित समाज सड़कों पर आ जाएगा? बिहार जो है ना, वो सामाजिक न्याय की धरती है, संविधान बचाने की धरती है। और जब भी लोकतंत्र में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई अगर कहीं से लड़ी जाती है, जिसकी शुरुआत होती है तो वो बुद्धि की धरती से और बिहार की धरती से होती है। ये सामाजिक न्याय की धरती है। बीपी मंडल जी की जयंती है और सामाजिक न्याय की धरती है ये। तो निश्चित तौर पर ये देश में जब एक ऐसी सरकार आई है जिसने सब कुछ छीन लिया और आखिरी में जो मत देने का अधिकार है उस गरीब गुरबा को, इस देश का खजाना लूट लिया गया, लोग चुप रहे। इस देश का राजनीति का मॉडल ऐसा आया कि बड़े बड़े उद्योगपतियों से उनसे चंदा लीजिए, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड आया था देश के सामने आया गया। तो ये देश ऐसे रास्ते पे चला गया कि लोकतंत्र में केवल वोट देने का ही अधिकार रह गया मतदाता को। उसको भी इलेक्शन कमीशन चोरी नहीं कर रहा है, डकैती डाल रहा है, सीना जोरी कर रहा है। इस कदर से सीना जोरी कर रहा है कि 68 लाख लोगों का उसने मतलब सरेआम जो लोग हैं उनको कह रहा है कि ये मर गए हैं, उनका नाम काट दिया। ये निश्चित तौर पर भारत के लिए एक शर्मनाक घटना है। और जब जननायक राहुल गांधी जी बिहार की धरती पर 9 तारीख को सड़क पर उतरे थे, बस वहीं से आंदोलन। लेकिन चुनाव आयोग क्यों, लोग कह रहे हैं कि संवैधानिक, मीडिया वाला कह रहा है कि चुनाव आयोग क्यों बेईमानी करेगा, उसको क्या बीजेपी से लेना देना है? अरे भाई, इस देश के भारत माता जो जय बोलते ना, इस देश के राष्ट्रद्रोही लोग हैं, मिल करके इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। उससे बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं और इस देश में उद्योगपति, मीडिया, इस सारे घराने एक होकर के उस भारत के गरीब गुरबा के हक और अधिकार को छीनने के लिए उसको न्याय नहीं मिल रहा है। भारत का संविधान कहता है कि निःशुल्क और समानता के रूप में सबको न्याय मिलेगा। ये तो अन्याय की धरती हो रही भाई। छात्रों का अधिकार छीन लेंगे, नौजवानों की नौकरी छीन लेंगे, अग्निवीर की मतलब योजना लेकर चले आए। क्या मतलब था? आपने देखा प्रवासी मजदूर किस तरह से पैदल चल रहे थे, कितने लोग मर गए। कब तक चुप रहेगा भारत? ये आम जनता कब तक चुप रहेगी? इसलिए जननायक राहुल गांधी जी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी भी इस यात्रा में शामिल होने आ रही हैं। मैं समझता हूं तेजस्वी यादव जी और इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं, जब से उन्होंने कहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ और बिहार की सासाराम की धरती से, जब से इंडिया गठबंधन के नेता जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सड़कों पर चल रहे हैं, आप देखिए लाखों के लोग सड़क पर उतर आए। ये कहां से आए? क्या 28 को सुने अखिलेश यादव, राहुल गांधी ये सब शामिल हो रहे हैं? देश को बचाने वाला, संविधान को बचाने वाला इस देश का हर नेता अब इंडिया गठबंधन और जननायक राहुल गांधी के साथ है। मीडिया वाला और विपक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी दलित पिछड़ों को धोखा देंगे, वैसा कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ बोल रहे हैं सामाजिक न्याय। देखिए, इस देश में
भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है, झूठ की बुनियाद पर ही मिला, लेकिन 10 साल 11वां साल हो रहा है। सबसे ज्यादा अन्याय किसने किया? दलित पिछड़ों के साथ किसने अन्याय किया? उनके अधिकारों को किसने हनन किया? निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने सदैव इस देश में समानता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। आज जो वोट का अधिकार है किसने दिया था? कांग्रेस ने ही प्रावधान बनाया। गरीब से गरीब आदमी, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे ऊंचा हो, चाहे नीचा हो, चाहे किसी जाति में पैदा हुआ हो, चाहे बहुत बड़े घराने का आदमी हो और चाहे झोपड़पट्टी में रहने वाला हो, सबके वोट की कीमत एक होगी। ये जो आइडिया है कि एक व्यक्ति का एक वोट अधिकार होगा, ये आइडिया किसका है? ये कांग्रेस का। तो वो इस देश में पंचायती राज एक्ट ला करके, लोग तो कह रहे हैं बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान किया। अरे भाई, बाबा साहब निश्चित तौर पर ने किया, लेकिन बाबा साहब को संविधान सभा में और कानून का मंत्री किसने बनाया? तो कांग्रेस ने बनाया ना। तो कांग्रेस का जो कांग्रेस में रहने वाला ही कांग्रेसी नहीं होता। जो इस देश में समानता के लिए लड़ता है, वो चाहे एक्टिविस्ट हो। बाबा साहब अंबेडकर कांग्रेस के सदस्य नहीं थे और फिर भी उनको कानून का मंत्री बनाया गया। तो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, वो इस देश को महान तभी बनाया जा सकता है जब इस देश के हर जाति धर्म के लोगों को न्याय मिले और बराबरी का हक मिले। जो बहुजन समाज के चिंतक हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर वक्त में होता है तब दलित पिछड़े आ जाते हैं। आपको क्या लग रहा है? आप भी दलित समाज से हैं, क्या इस बार कांग्रेस दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यकों को लीडरशिप देगी, आगे करेगी? मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने सदैव किया है, देश की आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी, और संविधान निर्माण के अनुच्छेद 340 किसने लिखा? संविधान में लिखा। और अनुच्छेद 340 है क्या? पिछड़ों को उनकी शैक्षिक और सामाजिक आधार पर उनको आरक्षण देने का प्रावधान। 341 क्या है? अनुसूचित जाति के लिए है। किसने लिखा था? बाबा साहब अम्बेडकर ने यह संविधान में लिखा गया। तो मैं समझता हूं कि शुरू से लेकर आज तक कांग्रेस ने ही ये व्यवस्था की है कि उच्च शिक्षा में पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन और उन्होंने देने का काम किया। पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण देना, दलितों और पिछड़ों को आरक्षण देना, और तमाम आवासीय शिक्षा निःशुल्क दे करके, ये जो हम आप बैठे हुए हैं, समाज में इतना ऊंच नीच था कि कोई किसी के बगल में बैठ नहीं सकता। अभी राहुल जी ने ओबीसी मीटिंग में कहा कि हमसे चूक हुई है, यूपीए 2 की सरकार में हम ओबीसी के लिए वो नहीं कर पाए। नहीं, और बीजेपी कह रही है हमारा प्रधानमंत्री ओबीसी है। अरे नकली प्रधानमंत्री ओबीसी है। कैसी बात करते हैं कि ओबीसी है प्रधानमंत्री है? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप जानते हैं कि गुजरात का वो कौन सामान्य जाति में पैदा हुए हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना झूठ बोल जाते हैं, वो कहते नहीं हो, कैसे ओबीसी हो जाएंगे? वो एक जाति जो उनकी है वो सामान्य जाति है। गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं, अपनी जाति को पहले पिछड़ी जाति में लाते हैं। और कैसा पिछड़ा प्रधानमंत्री इस देश में कि महिला आरक्षण बिल पास हो जाता है, उसमें पिछड़ों को आरक्षण नहीं देता? मैं तो नहीं समझ सकता। अगर कोई पिछड़ों का नेता होगा तो वो इतना भी नहीं कर पाएगा कि पिछड़ों का आरक्षण महिलाओं के लिए दिया जा रहा है तो पिछड़ों के लिए आरक्षण दे दे। मैं नहीं मानता। आप लोग की राहुल गांधी से सीधे बात होती है, आप उनके टच में रहते हैं, क्या है सामाजिक न्याय को लेकर उनकी सोच धारणा? इस देश में अब आर्थिक न्याय के लिए, क्योंकि हमारे संविधान में सामाजिक, आर्थिक, न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय संविधान में लिखे गए। सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय के साथ साथ जननायक राहुल गांधी जी चाहते हैं कि अब आर्थिक न्याय की लड़ाई होनी चाहिए। तो राहुल जी आएंगे तो कोलोजियम खत्म कर देंगे? हाँ, क्यों नहीं खत्म करेंगे? निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात भी होगी। मैं कोलोजियम पढ़ रहा हूं, एक सवाल का जवाब। हम कह रहे हैं कि न्यायपालिका में निश्चित तौर पर जब तक रिक्शा चलाने वाला बेटा भी ये सपना नहीं देखेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। इस देश में अगर अखिल भारतीय परीक्षा हो सकती है तो अखिल भारतीय न्यायिक परीक्षा क्यों नहीं हो सकती? कॉर्पोरेट में रिजर्वेशन लागू कर देंगे राहुल जी? निश्चित तौर पर ये किए बिना सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय होगा ही नहीं। क्या चुनाव आयोग का प्रमुख दलित कोई पिछड़ा बन सकता है? अभी तक नहीं हुआ है ऐसा। बनेगा, यही तो परिवर्तन है। अब मीडिया पर बहुत हमलावर है, मीडिया में रिजर्वेशन लागू कर देंगे अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो। मीडिया में जब तक रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, दलित पिछड़ों को मीडिया में मौका नहीं मिलेगा। जो इसमें मीडिया में सब्सिडी है, ये सब बातें राहुल जी को पता है, ये सब जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं। राहुल जी को इस देश का दर्द मालूम है, और वो तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के घर में पैदा हुए हैं।
कौन कहां जन्म लेगा ये किसी के बस में नहीं होता। ये सब बात होती है आप लोग की, जैसे हम लोग बात मैं कह रहा हूं कि इस देश में बहुत दिनों बाद इस देश को एक ऐसा नायक मिला है जो इस देश के बहुजन समाज की आवाज है, उनको न्याय देना चाहते हैं। ईमानदारी से बताइए, आप वो समझते हैं तो ठीक है, ना समझ तो कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं बातें होती है आप लोग, मैं ये कह रहा हूं कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय इस देश में जो वंचित रह गया है, शोषित रह गया है, जो भूमिहीन है, लैंडलेस है, चाहे वो बढ़ई हो, लोहार हो, नाई हो, ये सब हुक्मरान बनना चाहिए जब तक इनको हलवा नहीं मिलेगा। मीडिया के में कितना पैसा, सरकार के खजाने का पैसा मीडिया में जाता है चेहरा चमकाने के नाम पर, करोड़ों रुपए का बजट जा रहा है। तो ये जो पैसे की लूट है, या यूं कह लीजिए कि देश में खजाने की लूट है, निश्चित तौर पर इस पर निगाह जननायक राहुल गांधी की गई है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब बजट बनता है तो बांटने वाला जो है, जो हलवा बट रहा है, तो बांटने वाले में भी रहना चाहिए और लेने वाले में भी रहना चाहिए। भाई इस देश में ये कब तक चलेगा कि बड़ा बड़ा उद्योगपति हजारों करोड़ रुपए का लोन लेगा और फिर वो लोन चुकता नहीं करेगा, फिर आप उसको कह देंगे ये वो सीरियस हैं कि वो कह रहे हैं टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, सबके खिलाफ जांच होगी, पत्रकार हो चाहे चुनाव आयोग हो। जांच नहीं होगी, जेल जाएंगे। एक बार आपने इंदिरा गांधी जी को देखा था, इंदिरा जी के खिलाफ देश में बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया। वो किस लिए चलाया गया था? उन्होंने भूमिहीनों को जमीनें दे दी थी, हाँ, राष्ट्रीयकरण किया, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, पीवी पर्स खत्म किया। तो ये उस समय भी आर्थिक न्याय की लड़ाई इंदिरा गांधी जी लड़ी है, ये उनका पोता है। लेकिन मनुवाद, जातिवाद कई तरह से काम करता है, बच पाएंगे राहुल जी उससे? अरे भाई, मनुवाद और जातिवाद में कोई दम नहीं है। ये तो बहुजन समाज के स्वार्थी और लालची लोग अगर भाजपा और आरएसएस की जो है पालकी ढोना बंद कर देना, तो आज भी बैसाखी की सरकार है, अभी 24 घंटे में सरकार गिर सकती है। तो मेरा अपना मानना है कि बहुजन समाज समय समय पर अंगड़ाई लेता है, खुद खड़ा हो जाता है। जब देश पर संकट आता है तो बहुजन समाज हो, चाहे भूमिहीन समाज हो, चाहे शोषित समाज हो, चाहे कबीरा समाज हो, 400 पार का नारा दिया था। जानते क्या हुआ? इस देश के जितने भी सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय और संविधानवादी लोग थे, वो सब उठ खड़े हुए और अहंकार में डूबी सरकार को बैसाखी पे ला दिया। और मैं बिहार में आप प्रभारी हैं, सामाजिक न्याय को लेकर वो टिकट बंटवारे में भी दिखेगा? अगर बिहार में नहीं दिखेगा तो फिर कहां दिखेगा भाई? ये तो सामाजिक न्याय की धरती है। आपने देखा कि जिला अध्यक्ष का जब चयन किया गया तो उसमें सामाजिक न्याय के आधार पर जिला अध्यक्ष बनाए गए, और अभी संगठन के पदाधिकारी में भी उनका होगा, और टिकट बंटवारे में भी सामाजिक न्याय को पूरा रखा जाएगा। और टिकट ही नहीं, उनको विधायक बनाकर सरकार में सत्ता का भागीदार भी बनाया जाएगा और सामाजिक न्याय पर किया जाएगा। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, क्योंकि ये जननायक राहुल गांधी का आदेश है। ये सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय ये इस देश में जननायक राहुल गांधी जी लागू कर रहे हैं। तो देखिए, मेरी लगातार कोशिश है कांग्रेस के उन नेताओं से जिनको राहुल गांधी लगातार आगे कर रहे हैं, ये प्रभारी हैं सुशील पासी जी। बिहार में कल हमारे यहाँ इस मधुबनी में एक यात्रा जो लगातार सासाराम से चली है, मधुबनी में भुतहा एक स्थान है और वहां से मधुबनी के लोग जननायक राहुल गांधी जी सुपौल से यात्रा शुरू होगी ना? हाँ, सुपौल से स्टार्ट होगी, लेकिन मेरे प्रभार में यानी मधुबनी में प्रवेश कर रही है 9 बजे, और वहां से आकर के हम यहाँ फुलपरास में आएंगे। और फुलपरास में जननायक राहुल गांधी जी, हम मंडल आयोग जो बिंदेश्वरी मंडल जी हैं, जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, मंडल आयोग के वो अध्यक्ष थे, उनकी जयंती को मनाने के लिए हम सब वहाँ हजारों की संख्या में इकट्ठा होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी लगातार वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी है, सोचिए पहले ईवीएम का मुद्दा था, अब वोटर लिस्ट का मुद्दा था, लगातार इस बात को तो मानना पड़ेगा। राहुल गांधी सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, और वोट ही नहीं बचेगा तो फिर दलित पिछड़ों की राजनीति कैसे चलेगी? इस बात के लिए राहुल गांधी को क्रेडिट देना पड़ेगा कि चुनाव आयोग के खिलाफ अगर किसी ने मोर्चा खोला है तो वो राहुल गांधी ने। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, फुलपरास, बिहार। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।